पिता का प्यार और समर्थन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब बच्चों के सिर पर पिता का हाथ होता है तो वे अधिक आत्मविश्वासी और साहसी बनते हैं। पिता का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन बच्चों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। ऐसे बच्चे किसी भी परेशानी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। पिता का प्यार और समर्थन बच्चों के जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पर सारा उल्टा हो गया। एक बाप ने अपने बेटे की सुपारी देकर उसको मरवा दिया। बताता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें एक पिता ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर उसकी निर्ममतापूर्ण हत्या करवा दी और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पिता समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए हुए तमंचा, फावड़ा, मृतक की मोटरसाइकिल और सुपारी के 1,70,000 रुपये भी बरामद कर लिए हैं। घटना इसी 23 जून की है, जब रजबपुर क्षेत्र के मंडिया गांव के खेत में अज्ञात युवक की बॉडी बरामद होती है। जांच में उसकी पहचान होती है कि दीपक, इसका नाम दीपक है और गलिया गालिब बयाड़ा के रूप में हुई। शुरुआत में उसके पिता सत्येंद्र ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया और लेकिन पुलिस की गहन जांच में चौंकाने वाला सच उजागर हो गया। दीपक शराब का आदी था और एक महिला से उसका प्रेम संबंध भी था। अक्सर विवाद होता रहता था उसका अपने पिता से और वह संपत्ति में भी हिस्सा मांग रहा था। उसी महिला को फिर से घर लाने के लिए जिद पर हुआ था। इसी बात से नाराज होकर पिता ने अपने बेटे की हत्या की साजिश रची। सत्येंद्र ने अपने दोस्त उमर के जरिए रईस और जरीफ नाम के 2 शूटरों से संपर्क किया और 2,70,000 रुपये में सौदा तय हो गया अपने बेटे के मारने के लिए। और 22 जून की शाम दीपक को बहाने से उमर के घर बुलाया गया और जहां उसे शराब पिलाई गई और रात करीब 2:30 बजे रईस और जरीफ उसे बाइक पर बैठाकर नहर किनारे ले गए और पहले उसने उसके सर पर फावड़े से वार किया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए उसके कपड़े भी उतार दिए गए। हत्या के बाद आरोपी ने सबको ईख के खेत में फेंक दिया और तमंचा, फावड़ा व जो मोबाइल नहर में सड़क किनारे फेंक कर वह फरार हो गए। अगले दिन सत्येंद्र ने उमर को बाकी 1,00,000 रुपए सुपारी के तौर पर दे दिए। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में और क्षेत्र अधिकारी शक्ति सिंह के पर्यवेक्षण में रजबपुर पुलिस और एसओजी टीम ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। बरामद सामान में मृतक की मोटरसाइकिल, हत्या में इस्तेमाल तमंचा व फावड़ा, 1,70,000 रुपए और अन्य साक्ष्य भी शामिल। यह हत्याकांड पूरे अमरोहा में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। आप इस बाप और पुत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये वही चारों अपराधी हैं जिन्होंने, इनमें वही बाप शामिल है और बाकी तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने इस लड़के को मारा था। आइए जानते हैं अमरोहा के जो एसपी हैं अमित कुमार आनंद, उन्होंने क्या कहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 23 जून को थाना रजबपुर क्षेत्रांतर्गत एक नहर के किनारे खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। उस पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया, जिसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन दीपक निवासी नौगावा सादात के रूप में हुई। थाना रजबपुर टीम एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है, जिसमें मृतक के पिता सत्येंद्र ने ही इसकी हत्या करने की साजिश रची थी। इसके साथ कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके अन्य नाम उमर, जरीफ और रईस है। सत्येंद्र ने पूछताछ में बताया है कि इसका बेटा दीपक एक शादीशुदा महिला से प्रेम संबंध रखता था। पूर्व में इस महिला को भगाने के लिए इस पे मुकदमा भी पंजीकृत इसके महिला के पति ने कराया था। बाद में इनके बीच में समझौता हो गया था। इस महिला के पति ने इस पे भी मारपीट का मुकदमा लिखाया था। इसने कई बार अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया। इस महिला के 2 बच्चे भी थे बड़े, इसलिए इसको मना भी करता था। ये भी था कि अगर ये महिला शादी करके इसके घर पे आ जाएगी तो समाज में इसकी बदनामी हो जाएगी,
इसने कई बार इसको समझाने का प्रयास किया, मना करने का प्रयास किया, किंतु इसका जो बेटा जो इसने बताया कि शराबी था और इसके साथ भी गाली गलौज करता था, इसकी बात नहीं मानता था। अंत में इसने अपने दोस्त उमर से ये बात शेयर करी और अपने बेटे को मरवाने का प्लान बनाया। उमर ने जरीफ और रईस अ, ये दो अपराधी हैं, इनके ऊपर पूर्व में हत्या, लूट, चोरी के मुकदमे हैं। इन्होंने इसको मारने का प्लान बनाया। 22 तारीख की शाम को इसने किसी बहाने से अपने बेटे को बाहर भेजा, जहाँ पे इसे जरीफ और रईस मिले। जरीफ और रईस ने इसे शराब का ऑफर किया, क्योंकि ये पहले से शराब पीने का आदी था। इनके साथ ये कर लिया और घटनास्थल पे पहुंचकर इन्होंने पहले शराब भी पी और घटनास्थल पे इसे ले जाकर फावड़े से पहले इसके सर पे वार किया और तमंचे से गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में को खारिज करने के लिए सतेंद्र ने 1,70,000 रुपये देने की सुपारी दी थी। ये कुल 1,70,000 रुपये भी बरामद किए गए। साथ ही इनके पास से घटना खारिज करने के लिए तमंचा और फावड़ा और मृतक की मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सफलतापूर्वक घटना का सफल अनावरण किया है। इसलिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही